सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। प्रसंग चल रहा है उपनयन संस्कार का। कल की कक्षा में उपनयन संस्कार की कालावधि पर विचार किया। किस अवस्था में आकर के उपनयन संस्कार कर लेना चाहिए। आज हम उपनयन संस्कार के अंतर्गत जो प्रश्न आए हैं, प्रश्न है क्या स्त्री और शूद्र को यज्ञोपवीत का अधिकार है? क्या स्त्री और शूद्र वेद पढ़ने का अधिकार है? इस पर पिछले 2500 वर्षों से कंट्रोवर्सी चलती आई है। बहुत सारे मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से उनका ऐसा भी मत है कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ने का उनका अधिकार नहीं है। बाद में कुछ शास्त्रियों ने, अन्य सांप्रदायिक लोगों ने ये वेद से प्रमाण देने का प्रयास किया कि स्त्रियां वेद पढ़ सकती हैं, उनको यज्ञोपवीत का अधिकार है। आज भी भारत में कुछ संप्रदायों में वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को दिया हुआ है, यज्ञोपवीत धारण करने का दिया हुआ है, और बहुत सारे संप्रदाय इसका विरोध भी करते हैं। हमें यहां पर किसी भी संप्रदाय का नाम ना लेकर के अपना पक्ष यहां पर रखेंगे कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार है, और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। तो अभी इस विचार को प्रस्तुत करने से पहले हम वेद मत को भी मानेंगे और कुछ पुराण मत की भी थोड़ी देर के लिए मान्यता रखेंगे। सर्वप्रथम सांप्रदायिक लोगों की मान्यता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कई अद्वैतवादी जो मत के जो आचार्य हैं वो क्या मानते हैं? जीवात्मा ब्रह्म का अंश है। तो जब अंश हुआ ब्रह्म का, तो फिर वह मूल अंशी से उपेक्षित क्यों? यानी अगर जीवात्मा को ब्रह्म का अंश माना गया तो एक को तो वेद पढ़ने का अधिकार है और दूसरे अंश को अधिकार नहीं। ये कौन सी तुक है? जब आप अंश मान रहे हैं तो उनका अधिकार मानना चाहिए। फिर एक दूसरा मत है। दूसरा मत क्या है कि ईश्वर हम सब का पिता है, हम सब उनकी संतानें हैं, और यदि नर सेवा करेंगे तो नारायण सेवा हो जाएगी। ये विचार बहुत प्रचलित है। तो ईश्वर हम सब का पिता है, हम उनकी संतानें हैं, तो क्या पिता अपनी संतानों में भेदभाव करेगा? क्या आप अपनी संतानों में भेदभाव करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसकी संतानें उन्नति प्रगति करे? सब पिता चाहते हैं। तो जब संसार के सब पिता अपनी संतानों की उन्नति प्रगति चाहते हैं, तो संसार पति जो सबका पिता परमात्मा है, वह क्यों ना चाहे कि मेरी संतानों की उन्नति प्रगति हो? और संतानों की उन्नति प्रगति किससे होगी? बिना विद्या के नहीं हो सकती। तो ये दो बातें भी आपको समझनी चाहिए। अब ये कहा जाता है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पहले ये बताओ शूद्र आर्य हैं या अनार्य हैं? तो आप कहते हैं कि शूद्र आर्य हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आर्य वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र भी आर्य वर्ण के अंतर्गत आया। आपकी मान्यता में शूद्र की उत्पत्ति किससे है? ब्रह्म के पैर से। तो जो ब्रह्म के पैर से उत्पन्न है वो अछूत कैसे हो जाएगा?
ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण मान लिया, ब्रह्म के हाथों से क्षत्रिय मान लिया, ब्रह्म के उदर से वैश्य मान लिया, तो ब्रह्म के पैर से शूद्र माना गया। तो जैसे ब्रह्म का अंश ब्राह्मण था, ब्रह्म का अंश क्षत्रिय था, ब्रह्म का अंश वैश्य था, वैसे ही तो ब्रह्म का अंश शूद्र हुआ। भला एक व्यक्ति का सिर पवित्र हो और पैर अपवित्र हो, ये कैसे संभव है? शरीर तो सबके अंग एक जैसे होते हैं और सब अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं। और यदि पैर अपवित्र हैं तो अपने मस्तिष्क को पैर में क्यों रखते हो? जब आप अपने मस्तिष्क को दूसरे के मस्तिष्क से हारा हुआ मानते हो, तब आप उसके चरण छूते हो। क्यों छूते हो? इसलिए छूते हो क्योंकि आप ये स्वीकार कर चुके हो कि महाराज, हम आपके सिर के बराबर तो छोड़ो, हम आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम अपने सिर को आपके चरणों में रखते हैं। अगर चरण अपवित्र हैं तो चरणों में सिर को मत रखो, साष्टांग दंडवत प्रणाम मत करो। लेकिन ये भी सब किया जाता रहा है। तो मिली-जुली चर्चाएँ करेंगे, शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को लेकर के, स्त्रियों के वेद पढ़ने के अधिकार को लेकर के और उनके यज्ञोपवीत के अधिकार को लेकर के। इसमें हम सत्यार्थ प्रकाश की भी चर्चा करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों की भी चर्चा करेंगे, अन्य सूत्रों को, स्मृति शास्त्रों की भी चर्चा करेंगे, पुराण वचनों की भी चर्चा करेंगे और जो वर्तमान में संस्कृत नाटक हुए, संस्कृत भाष्यकार हुए, उन भाष्यकारों का भी हम यहाँ पर विचार करेंगे। आप एक प्रसंग सुनते हैं, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। ये प्रसंग आता है कहां पर? अथर्ववेद में आता है। वहां पर कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद कन्या पति का चयन करे, पति का वर्ण करे। तो ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? पहले ब्रह्मचारी शब्द को समझ ले। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी किसे कहा जाता है? ब्रह्मचारी वह है जो अहर्निश अर्थात दिन रात्रि ब्रह्म की चर्या में संलग्न है। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के प्रथम मंत्र में ही ब्रह्मचारी की परिभाषा दी गई। जो ब्रह्म को चाहता हुआ उसकी प्राप्ति के लिए द्यावा पृथ्वी में विचरणशील है, वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्म ईषणं चरति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ईषणं चरति, रोध से उभे, इस प्रकार का ये मंत्र आता है। इस मंत्र में जो वेदों के पौराणिक भाष्यकार हुए जिनका नाम है सायण, सायण क्या लिखते हैं? वेदात्म के अध्येतव्ये चरितुम शीलम यस्य सा ब्रह्मचारी। ब्रह्म अर्थात वेदात्मक अध्ययन में गति करने का जिसे स्वभाव है, वह ब्रह्मचारी है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म का अर्थ है वेद, उसकी चर्या है ब्रह्मचर्य। भगवान व्यास क्या कहते हैं ब्रह्म पद के विषय में? कि दो प्रकार के ब्रह्म हैं, एक है शब्द ब्रह्म और दूसरा है पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म को कहा वेद और पर ब्रह्म को कहा ईश्वर। तो ब्रह्मचारी वह है जो वेदाध्ययन और ईश्वर चिंतन में संलग्न रहता है, लगा रहता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और ब्रह्मचारी के लिए सर्वप्रथम क्या कार्य है? कि वह शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गए। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद में निष्णात हुए। जब वेद में निष्णात प्रवीण कुशल हो जाएगा, तब जाकर के वह पर ब्रह्म में चिंतन कर पाएगा। बिना शब्द के, बिना बिना शब्द ब्रह्म के वो पर ब्रह्म में मन नहीं लगा सकता, क्योंकि ज्ञान से ही ये द्वार खुलेगा। शब्द ब्रह्म में निष्णात हुए बिना वो व्यक्ति पर ब्रह्म को नहीं पा सकता। महर्षि व्यास लिखते हैं, द्वय ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। अर्थात प्रथम वेद दूसरे ईश्वर। तो यदि कन्या को ब्रह्मचारी रहना है तो उसे ब्रह्मचर्या करनी होगी, और ब्रह्मचर्या मात्र ही नहीं करनी होगी अपितु उसमें उसे निष्णात प्रवीण कुशल भी होना होगा। वेद ब्रह्म में निष्णात हुए बिना पर ब्रह्म की प्राप्ति उसे असंभव है। परिणामतः कन्या को ब्रह्मचारी रहने, उन्हें वेदाधिकार करने, ईश्वर का अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। और वेद का अधिकार शब्द ब्रह्म
प्राप्ति का अधिकार बिना यज्ञोपवीत के नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म सूत्र ही शब्द ब्रह्म को जनाने वाला होगा। शब्द ब्रह्म को जानना है तो सबसे पहले ब्रह्म सूत्र को धारण करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से प्रश्न किया गया, सत्तार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में प्रश्नोत्तरी प्रसंग में कहते हैं कि देखो, आप तो स्त्रियों और शूद्रों के पढ़ने की बातें बहुत करते हो कि इनको वेद पढ़ना चाहिए। अरे, अगर स्त्री और शूद्र वेद पढ़ेंगे तो बताओ हम क्या करेंगे? और उन्होंने एक वचन कहा कि स्त्री शूद्रो न अध्येताम इति श्रुते है। स्त्री और शूद्र ना वेद पढ़े, यह श्रुति है। अब होता क्या है कि संस्कृत वचन शास्त्र का वचन हो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन शास्त्र का वचन संस्कृत में अवश्य होता है। हमारे यहां लोग शास्त्र को नहीं जानते, संस्कृत में दो चार पंक्तियां कोई व्यक्ति कह देता है तो क्या मान लेता है कि यह श्रुति है, यह स्मृति है, यानी यह शास्त्र का लिखा है। अब चूंकि बेचारा हिंदी ठीक से जानता नहीं है और संस्कृत में कुछ बड़बड़ा दिया तो व्यक्ति को लगता है ये शास्त्र की बातें हैं। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ये सब तुम्हारी मान्यता तुम्हारे घर की है, तुम कुआं में पैर बांध करके गिरो। ये किसी प्रमाणिक ग्रंथ की बात नहीं है कि स्त्री शूद्रो ना अध्येतामिति श्रुते है। स्त्री शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, धर्माचार्य शोर मचाते हैं, जब किसी विद्वान के द्वारा, किसी विदुषी के द्वारा किसी का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जावे, वेद पाठ सुन लिए जावे, गायत्री उच्चारण कर दिया जावे, तो ये मंचों से दहाड़ते हैं। आप सबसे प्रश्न, आप निषेध बताओ कहां है? हम विधान बताएंगे, आप निषेध बताओ। आप ये लेख बताओ किसी श्लोक का, किसी सूत्र का, किसी मंत्र का और प्रमाणिक ग्रंथ का जो ये कहता है कि स्त्री वेद पढ़ने की अधिकारी नहीं है, स्त्री यज्ञोपवीत धारण की अधिकारी नहीं है। कोई ऐसा लेख बताओ जो ये कहता हो कि शूद्र वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। निषेध बताओ। निषेध कहीं भी नहीं है। और विधि बताते हैं। विधि यानी विधान। विधान है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में मंत्र आता है, यथा इमाम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चा आर्याय चा स्वाय चा आरणाय। तो यहां पर कहा यथा, जैसे मैं, जनेभ्य सब मनुष्यों के लिए, इमाम इस, कल्याणिम कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने वाली, वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेदों की जो वाणी का आवदानी उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी किया करो। यहां पर एक बात कही गई कि जैसे मैं करता हूं चारों वेदों की वाणी का व्याख्यान, वैसे तुम भी किया करो। ईश्वर की ओर से यहां पर मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है कि मैंने तुम्हें वेद की वाणी दी है, अब तुम्हारा काम है कि तुम अन्यों को वेद से सुसज्जित कराओ। अब इसका भाव देखिए कि ब्रह्म राजन्याभ्याम इत्यादि में परमेश्वर कहता है कि मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय, आर्याय वैश्य, शूद्राय शूद्र और स्वाय यानी अपने भृत्य व स्त्री आदि को, अरणाय और अति शूद्र आदि के लिए वेदों का प्रकाश किया है। इस मंत्र के भाष्य में लिखा है कि मैंने ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्वाय आपके नौकर चाकर और स्त्रियों के लिए, और अरणाय अति शूद्र के लिए वेदों का प्रकाश किया है। तब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। विद्या बिना मनुष्य दुख से छूट नहीं सकता, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। आप अपना नौकर चाकर मूर्ख रखना चाहोगे या समझदार?
अगर मूर्ख नौकर चाकर रखोगे तो बताओ तुम्हारे काम सिद्ध होंगे या असिद्ध होंगे? ड्राइवर मूर्ख हो, चलेगा? नहीं चलेगा। कई फिल्म स्टार पायलट की योग्यता वाले ड्राइवर रखते हैं, सामान्य ड्राइवर नहीं रखते, 5वीं फेल। मतलब इतनी इतनी योग्यता वाले वो पायलट रखते हैं। सामान्य लोग सामान्य बावर्ची रखते हैं, लेकिन कई कई मास्टर शेफ रखते हैं। यानी जैसे जैसे उनकी योग्यता होती है, उस योग्यता के आधार पर वह अपने कर्मचारी रखते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का बुद्धि का लेवल ऊंचा है, तो उनके सेवकों का भी बुद्धि का लेवल ऊंचा रहता है। ध्यान देना, ये आज है या नहीं है? आज है, तो पहले क्यों नहीं था? और बिना विद्या पढ़े संभव नहीं है, बिना जानकारी के संभव नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि कहिए, अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की? तुमने कह दिया कि स्त्री शूद्र वेद ना पढ़े, तुम्हारी बात माने या वेद की बात माने? वेद में परमात्मा कह रहा है कि करो, तो परमात्मा की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसे ना मानेगा तो वह नास्तिक कहा जाएगा, क्योंकि शास्त्र में क्या कहा? नास्तिको वेद निंद कहा। जो वेदों का निंदक है, वेदों को नहीं मानता, वेदों के प्रति पक्षपात करता है, वह व्यक्ति कौन है? वह नास्तिक है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? स्वामी जी ने प्रश्न किया, क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों को पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को शूद्र के लिए निषेध किया और द्विजों को विधि करे? जब शूद्र भी परमात्मा से उत्पन्न है, शूद्र को भी आप परमात्मा का अंश मानते हो, क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म का अंश आप मान रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता बड़े बेटे को तो बड़ा प्रेम करे और छोटे बेटे को प्रेम ना करे? एक से तो पक्षपात करे, दूसरे के साथ न्याय करे। ऐसे नहीं होगा। ये लोक के पिता ऐसे कर सकते हैं कि एक बेटे के साथ पक्षपात करे, दूसरे के साथ न्याय करे, पर परमपिता परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करता। जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि को पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने करना होता, तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रियों की रचना नहीं करता। अगर ईश्वर चाहता कि भाई इनको पढ़ाना नहीं है, इनको सुनाना नहीं है और इनसे केवल काम कराने हैं, तो इनको गूंगा बहरा उत्पन्न करता। और गूंगे बहरे से केवल क्या करा सकते हैं आप? मजदूरी वाला काम करा सकते हैं, मेहनत मजदूरी वाला काम करा सकते हैं, इशारों में हो जाएगा। तो ईश्वर सब शूद्रों को गूंगा बहरा उत्पन्न करता, पर किसी को भी गूंगा बहरा उत्पन्न नहीं किया। क्या वो केवल तुम्हारी गालियां सुनने के लिए उसको कान दिए हैं, या जी साहब बोलने के लिए, हुजूर, स्वामी जी, ये शब्द बोलने के लिए उसे वाणी दी है? इसके लिए तो नहीं दी है। कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि वायु चंद्रमा सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबको सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहां जहां निषेध किया है, उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे, वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है। भाई बहुत पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बहुत सिखाया नहीं सीखा, तो उसको क्या बोलते हैं? छोड़ो, इसे मत पढ़ाओ। तो वह अति शूद्र के लिए प्रयोग होता है, शूद्र के लिए प्रयोग नहीं है, अति शूद्र के लिए प्रयोग है। अति शूद्र के लिए कहा कि मूर्ख है, इसको नहीं आ रहा समझ में, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो, तो वह भी तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का परिणाम है, प्रभाव है। तो जिस पर कहा कि ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, जिस पर अभी चर्चा की कि ब्रह्मचर्य के सेवन से ही पूर्ण विद्या करके वह पति को प्राप्त करे। अब कोई पीएचडी होल्डर व्यक्ति पुरुष 5वीं फेल लड़के से विवाह करने के लिए तैयार है क्या? कोई प्रोफेसर अति मूर्ख निपट गंवार स्त्री से विवाह करने के लिए तैयार है क्या? कोई कलेक्टर की योग्यता वाला, मंत्री की योग्यता वाला, बहुत बड़े बड़े पद का योग्यता वाला व्यक्ति अनपढ़ से विवाह करने के लिए तैयार है क्या? क्या आप तैयार हो क्या?
अरे आप ग्रेजुएट होते हो तो 12वीं पास मांगते हो कि नहीं मांगते? आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हो तो ग्रेजुएट लड़की मांगते हो कि नहीं मांगते? आप प्रोफेसर हो तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट लड़की मांगते हो या नहीं मांगते? क्यों मांगते हो फिर? जब अगर आप इस मान्यता के मानने वाले हैं कि स्त्री वेद पढ़ने की अधिकारिणी नहीं है, तो श्रीमान पंडित जी आपकी पत्नी बताओ पढ़ी लिखी है या नहीं? आप श्री श्री 1008 हैं, आप कथाकार हैं, वक्ता हैं, सारी चीजें हैं, और आप विवाहित हैं, गृहस्थ भी हैं। तो बताओ आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है या नहीं? अच्छा, आपकी माता जी पढ़ी लिखी है या नहीं? अच्छा, ये तो सब पढ़े लिखे हैं, और तुम समाज में क्या घोषणा करा रहे हो कि ना जी पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो थोड़ा बुद्धि का व्यायाम करो, पक्षपाती मत बनो। ईश्वर न्यायकारी है, तुम भी न्यायकारी बनने का प्रयास करो। कोई भी विद्वान मूर्ख के साथ बंधना नहीं चाहता। कोई भी विद्वान मूर्ख के साथ नहीं बंधना चाहता, और कोई मूर्ख विद्वान के साथ नहीं बंधना चाहता। वो विद्या की प्रधानता को देखना चाहता है। कालिदास जी थे। कालिदास जी कौन थे? शूद्र थे। क्या पढ़े लिखे थे? नहीं थे। शास्त्रार्थ किसके साथ हुआ? विद्योत्तमा के साथ। राजकुमारी थे, और राजकुमारी विद्योत्तमा ने क्या कहा कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। और कालिदास के विषय में क्या कहा जाता है कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे, उसी पेड़ को काट रहे थे। और कालिदास को क्यों लाया गया, उनके विषय में कहा जाता है कि कई ब्राह्मण शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे। कई विद्वान शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा देवी से पराजित हो गए थे, तो उनको चिड़न हुई कि इसको मूर्ख के साथ बांधेंगे, इसका घमंड हम तोड़ेंगे। और शास्त्रार्थ की सभा आयोजित की जाती है, एक तरफ विद्योत्तमा, दूसरी तरफ कालिदास। कालिदास को नहला करके बढ़िया ड्रेस पहना करके और कह दिया जाता है कि महाराज का मौन है, महाराज का मौन है। अब विद्योत्तमा ने कहा कि ईश्वर एक है, तो इसने एक उंगली की, तो कालिदास से रहा नहीं गया, तो उसने कहा तू मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दो आंख फोड़ दूंगा। ठीक है। विद्योत्तमा ने पंजा दिखाया, इसने मुट्ठी दिखाई। ये जब हम संस्कृत पढ़ते थे, एमए कर रहे थे, तब ये हमारे आचार्य हमें बता दिया करते थे। तो फिर ऐसे से कुछ इशारों में शास्त्रार्थ हुआ, और बीच में पंडितों ने उसको तोड़ा। बोले आपने कहा कि ईश्वर एक है, इन्होंने कहा कि ईश्वर और जीवात्मा दो है। अब कालिदास का क्या भाव था कि ये मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं इसकी दो आंख फोड़ दूंगा, और अगर ये चांटा मारेगी तो मैं इसमें घुसा मारूंगा। विद्योत्तमा ने कहा कि पांच भूतों से, इस संसार में पांच भूत हैं। इसने कहा पांच भूतों से संसार बनता है। तो इस प्रकार से, तो बाद में कालिदास बड़े विद्वान हुए, बड़े ज्ञानी हुए, ये कहा जाता है। तो विद्योत्तमा स्त्री, इस प्रसंग को मैं बताना चाहता हूं कि विद्योत्तमा स्त्री जो थी राजकुमारी थी, और ईशा से एक सदी पूर्व की बात थी, ईसा पूर्व की बात है। तब विद्योत्तमा विदुषी महिला थी, और उसने शास्त्रार्थ में घोषणा कर दी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा मैं उसे पति चयन करूंगी। तो यहां पर देखो मैं बता रहा हूं, स्त्री विदुषी थी, स्त्री विदुषी थी। अब और स्त्रियों के प्रसंग में आपसे कहता हूं, आपको बताना चाहता हूं स्त्रियों की विद्वता। आदि गुरु शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र जी के साथ, और वहां न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी। भारती देवी वहां पर न्यायाधीश थी, और उनकी योग मंडन मिश्र की पत्नी के विषय में क्या कहा जाता है? शास्त्राणी सर्वाणी
षडंग वेदान काव्यादिकान वेति यदत्र सर्वम। भारती देवी 6 शास्त्रों, 6 अंगों सहित चारों वेदों और संपूर्ण काव्यादि ग्रंथों को जानती थी। इतना ही नहीं, तन्नास्ति न वेत्ति यदत्र वाला, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसका उसे ज्ञान ना हो। ये ये शंकराचार्य जी के समय में मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी जी थी। जो शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ उसमें कौन कर रही थी? सभाध्यक्ष न्यायाधीश बनी हुई थी ये मंडन मिश्र जी की पत्नी। अब स्त्रियों के और थोड़ा पीछे चलिए, इसी काल में, संस्कृत काल में चलिए, तो कादंबरी वाणभट्ट का एक काव्य है कादंबरी, बहुत श्रृंगार प्रिय काव्य है। उसमें महाश्वेता का वर्णन किया जाता है और महाश्वेता विदुषी है और यज्ञोपवीत धारण किए हुए है, इस प्रकार का वहां पर कादंबरी ग्रंथ में प्रसंग आता है। गार्गी के विषय में आपको मैं सुनाता हूं। गार्गी याज्ञवल्क ऋषि की पत्नी कही गई हैं। तो राजा जनक जी ने एक शास्त्रार्थ प्रसंग आगे रखा था कि जो कोई शास्त्रार्थ में पराजित कर देवे वह इन गौओं को हाँक ले जावे। बहुत सारी गायें वहां पर व्यवस्थित कर दी थी और उनके सींगों पर सोने की मोहरें लगवा दी थी। तो याज्ञवल्क ऋषि ने क्या कहा, अपने शिष्य से कहा कि जाओ गौओं को हाँक करके ले आओ। तो जब गायों को हाँक करके लेके आने का प्रसंग हुआ तो उन्होंने वहां पर रोक लिया, याज्ञवल्क जी की गार्गी जी ने रोक लिया और उन्होंने प्रश्न किया कि यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो फिर आप गायों को लेकर के जा सकते हैं। तो आप ये देखो कि राजा जनक की सभा में विद्वानों की सभा है और विद्वानों की सभा में प्रश्न कर रही हैं गार्गी, और गार्गी को निरुत्तर किया गया है याज्ञवल्क्य के द्वारा। और फिर बाद में गार्गी ने अपनी विद्या को आगे बढ़ाने के लिए पति रूप में याज्ञवल्क्य का चयन किया। तो गार्गी विदुषी थी कैसे? बिना ब्रह्मसूत्र धारण किए, बिना यज्ञोपवीत धारण किए, बिना वेद पढ़े वो विदुषी कैसे हुई? ये गार्गी की बात। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा सुलभा के विषय में। देवी सुलभा ब्रह्मवादिनी थी। महाराजा जनक राज्य में वह गई तो उन्होंने अपना परिचय दिया। साहम तस्मिन कुले जाता भरतयत सती मद विधे विनीता मोक्ष धर्मेशु चारम एका मुनिव्रतम। तो वो कहते हैं कि मैं प्रभावशाली क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई हूं, गुरुओं से मैंने शिक्षा पाई है। ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर मेरे योग्य पति न मिलने से मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर संन्यास व्रत का धारण किया है। सुलभा राजा जनक के समय की, वो कह रहे मुझे मेरे योग्य या मेरे से श्रेष्ठ मुझे कोई विद्वान नहीं दिखाई दिया और मेरे ब्रह्मचर्य काल की अवधि हो गई थी पूरी, इसलिए मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर करके संन्यास व्रत धारण कर लिया। ये सुलभा थी। अच्छा, कैकेयी को आप जानते हैं? रामायण काल में कैकेयी देवी राजा दशरथ के साथ युद्ध कर रही हैं, धनुर्वेद की जाता है, कुशल राजनीतिज्ञ है कैकेयी। बताओ, बिना धनुर्वेद आप कैसे पढ़ोगे? बिना शास्त्र के, बिना यज्ञोपवीत धारण किए आप धनुर्वेद कैसे पढ़ोगे? कौशल्या माता जो है संध्या वंदन करती हैं, मंत्र पाठ करती हैं, वो कैसे करेंगी? बिना वेद पढ़े मंत्र पाठ कैसे करेंगे? वाली की पत्नी तारा है, जो तारा देवी है, किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है, तो वहां पर जब युद्ध का प्रसंग चलता है तो वह वहां पर स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर रही होती है अपने घर में, कई अपनी दासी परिचारिकाओं को लेकर के स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करते हुए भीतर घर में प्रवेश करती है तारा। वो मंत्र पाठ कर रही है कैसे, किस विधि से? उनको वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार तो प्राप्त है और वेद पढ़ रही हैं, मंत्र पढ़ रही हैं, बिना यज्ञोपवीत के कर सकती हैं। सीता देवी जी का प्रसंग आता है, जब हनुमान जी, सुंदर कांड का प्रसंग चलता है, जब हनुमान जी सीता देवी जी की खोज में
अयोध्या में लंका में जाते हैं, तो वह एक ऐसे स्थान पर जाकर के खड़े हो जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि अब संध्या का समय हो गया है, निर्जल वन है और निश्चित रूप से माता सीता यहां पर संध्या करने के लिए आएंगी। संध्या काल मनः श्यामा ध्रुवम एष्यति जानकी नदी चेमम शिव जलाम संध्यार्ते वर वर्णिनी। ये रामायण के सुंदर कांड में है, वाल्मीकि रामायण में। यानी यहां पर वो संध्या वंदन करने के लिए देवी सीता आ रही हैं और मेघनाथ जो है नकली सीता जी बना करके सबसे पहले उनके ऊपर जो यज्ञोपवीत धारण है उस यज्ञोपवीत को तोड़ता है, फिर नकली सीता का खंडन करता है। ये प्रसंग वहां पर आया है वाल्मीकि रामायण में। तो वहां सीता जी का भी यज्ञोपवीत का प्रसंग आता है। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ, भरी सभा में अपमान हुआ, तो उन्होंने ऐसे प्रश्न किए जिन जिन प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं थे, तब सब निरुत्तर थे। भला कोई अनपढ़ महिला विद्वानों की सभा में खड़ा होने का भी सामर्थ्य रख पाएगी? प्रश्न पूछने की तो दूर की बात है, लेकिन वो इस प्रकार के प्रश्न रखती हैं कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म और धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर समेत बहुत सारे जो नीति के, राजनीति के, विद्या के जानकार हैं, वो भी उसके आगे निरुत्तर हो गए। भला कैसे? तो ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जो ये कहते हैं कि स्त्रियां वेद पढ़ा करती थी, जनेऊ धारण किया करती थी, लेकिन लोगों की मूर्खता है। अब लोग पूछते हैं कि अच्छा, क्या स्त्रियां अगर वेद पढ़ा तो क्या कोई ऋषिकाएं भी हुई है, कोई सन्यासी भी हुई है, क्या इन्होंने समाधि लगाई है, क्या इन्होंने साक्षात्कार किया है? तो मैं आपको 21 ऋषिकाओं का नाम सुनाता हूं जिन्होंने समाधि लगाई, साक्षात्कार किया और वेद में मंत्र दृष्टा रही। रोमशा नाम की एक माता थी, उनके ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूक्त 26 है और उसमें ऋचा है 7वीं, उसकी वो मंत्र दृष्टा रही। ऐसे लोपामुद्रा, विश्ववारा, शश्वती, अपाला, यमी, घोषा, सूर्या, इंद्राणी, उर्वशी, दक्षिणा, शर्मा, जुहू, वाग, रात्रि, गौषा, इंद्राणी, श्रद्धा, इंद्रमात्रा, शची, सार्प राज्य। ये 21 ऐसी देवियां रही हैं जो मंत्र दृष्टा रही हैं, समाधि में साक्षात्कार किया है और मंत्रों को इन्होंने धारण किया है। इसके अलावा अपाला त्रयी, यमी, वैश्वती, अदितिर्वा, दाक्षायणी, वाग्वृणी, इंद्राणी, श्रद्धा, कामायनी, ऐसी अनेक अनेक प्रकार की विदुषी स्त्रियां रही हैं जो मंत्र दृष्टा रही हैं। तो मैंने आपको वेद में दिया कि किन किन वेद मंत्रों में ये ऋषिकाएं रही हैं। रामायण काल का प्रसंग आपको सुनाया, महाभारत काल का प्रसंग सुनाया, आचार्य शंकर के काल का प्रसंग सुनाया, कालिदास के काल का प्रसंग सुनाया और वर्तमान काल का प्रसंग आप सब जानते हैं। देखो कितने अच्छे प्रकार से आर्ष कन्या गुरुकुल रोजड़, पाणिनि गुरुकुल और अनेक अनेक प्रकार के कन्या गुरुकुल हैं जहां पर कन्याएं वेद पाठ कर रही हैं, मंत्र पाठ कर रही हैं, विदुषी बनी हुई हैं। खैर, अब और व्यवस्था देखो। चिकित्सक, स्त्री चिकित्सक का विधान है, तो स्त्री चिकित्सक कैसे होगा? स्त्री चिकित्सक कैसे बनेगी बिना बिना विद्या पढ़े? और अध्यापिका, न्यायाधीश, ये भी तो स्त्रियों के ही पद रहे हैं वैदिक काल में। तो बिना विद्या पढ़े वो अध्यापिका कैसे हो सकती हैं, चिकित्सिका कैसे हो सकती है, न्यायाधीश कैसे हो सकती हैं? अनेक अनेक पदों पर वह सुशोभित रही हैं। आप मदालसा का नाम सुनते हैं, अगर वो मूर्ख थी तो अपने बच्चों को कैसे विद्वान बना देती? तो कई कई माताओं के नाम वहां पर देखे जाते हैं इतिहास में जिन्होंने अपने पुत्रों को ब्रह्म उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार रहा है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार रहा है। और जब वेद पढ़ने का अधिकार है तो फिर बताओ उनको यज्ञोपवीत का अधिकार क्यों कर नहीं होगा? तो अब और प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो जो वेदादि शास्त्रों को ना पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके? ये प्रसंग बताया
विवाह संस्कार जब होता है तो वहां पर क्या कहा जाता है, इमं मंत्रम पत्नी पठेत। कुछ मंत्रों को स्त्री को बोलना होता है, पति को, और कुछ मंत्रों को पति को बोलना होता है। जब मधुपर्क होता है, जब आसन का विधि होता है, जब सप्तपदी होता है, तो वहां पर एक दूसरे के प्रति वचन कहे जाते हैं। और वो वचन संस्कृत में है, मंत्र में, वो केवल संस्कृत भाषा नहीं है, वो मंत्र में है। और वो मंत्र बोल रही है अपने तरफ से। कैसे बोल रही है? तो मंत्र पाठ भी स्त्रियां करती रही हैं। ठीक है, तो इतनी सारी प्रसंग हो गया है और समय दौड़ रहा है, अभी और प्रसंग बाकी है। और प्रसंग में आपको स्त्रियों के वेद पढ़ने का अधिकार, शूद्रों के वेद पढ़ने का अधिकार और यज्ञोपवीत का अधिकार, इस प्रसंग को हम कल की कक्षा में फिर लेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। ओम।